पढ़ो ध्यान से। Maria invested 8,000 rupees in a business. She would be paid interest at 5% per annum. कहता है मारिया जो है वो टोटल 8,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर देती है किसी बिजनेस में, ठीक है। वो अपने पैसे किसी को दे देती है, इन्वेस्ट कर देती है, 8,000 रुपए इन्वेस्ट करती है, ठीक है। और कहता है सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर अन्नम कंपाउंडेड एनुअली। उसको 5% पर अन्नम की रेट से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और जो इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंडेड होता है, ठीक है। ये रेट हमें दे दी है, रेट 5% पर अन्नम है और जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंडेड होता है। उसके बाद हमसे दो पॉइंट्स पूछे गए, दो क्वेश्चन पूछे गए। कहता है फाइंड, फर्स्ट वाले पार्ट में कहता है द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इसका मतलब ये कहता है बेटा कि जो सेकेंड ईयर के बाद 2 साल के बाद वो अमाउंट हमें निकालनी है जो उसके अकाउंट में होगी, जो उसको दी जाएगी, जो उसके नाम से आएगी। मतलब ये थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी है, ये और कुछ नहीं, हमें टोटल उसकी अमाउंट निकालनी है 2 साल के बाद। कहता है द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम, जो वो अमाउंट जो उसके पास आएगी, जो उसके नाम से आएगी, 2 साल के बाद हमें वो अमाउंट निकालनी, ठीक है। हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 रुपए, इंटरेस्ट की रेट हमें दे रखी है 5% पर annum, और जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड होता है और उसका टाइम हमें दे दिया 2 ईयर का। हम उसकी अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, कि 2 साल के बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला हमारे पास P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 10, ठीक है। प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे 8,000, 1 प्लस रेट, रेट की वैल्यू हमें 5% दी हुई है 5 अपॉन 100, और टाइम की वैल्यू कितनी पुट करेंगे यहाँ पर, सेकेंड ईयर के बाद पूछा है तो मतलब 2 साल के बाद टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 5 अपॉन 100, 100 को हमने एलसीएम लिया और 100 प्लस 5 105 रेज टू पावर 2, ठीक है। 105 अपॉन 100 और रेज टू पावर 2 है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स रिपीट होगा, 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100, 2 टाइम्स हमने इसको रिपीट करवा दिया। इसके बाद जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 जीरो यहाँ पर थे, 2 जीरो यहाँ पर थे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। एक जीरो और था 8,000 में, उस एक सॉरी इसको इस तरह से नहीं, 80 यहाँ पर बचा था, 24 जा 80 और 25 जा 100, 20 से दोनों को कैंसिल कर, ठीक है। ये 24 जा 80 कैंसिल हो गया, 25 जा 100 ये कैंसिल हो गया, और 105 को जब हमने इस 5 से कैंसिल किया तो 21 5 जा 105, ये 21 पर कैंसिल हो गया। 21 की मल्टीप्लाई 105 से की 8,820, ये टोटल अमाउंट निकल कर आ गई तो 2 साल के बाद, तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर कितनी हो जाएगी, 8,820। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा यहीं तक था, ये खत्म होता है, हमें 2 साल के बाद अमाउंट निकालने चाहिए, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में क्या कहता है, सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पर कहता है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, कहता है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालो कि जो थर्ड ईयर थी उसकी तीसरी साल थी, तीसरी साल में उसको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो तीसरी थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए बेटा हमें पहले अमाउंट निकालनी ही पड़ती सेकेंड ईयर का, इसने उसको क्वेश्चन में बना के दे दिया कि सेकेंड ईयर की अमाउंट निकालो। अगर ये बात नहीं भी बोलता कि सेकेंड ईयर की क्या निकालो, अमाउंट निकालो, और वो पूछता है कि ओनली हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें ये अप्लाई करना ही करना पड़ता, सेकेंड ईयर की जो अमाउंट है वो हमें निकालनी ही पड़ती। इसने इसको क्वेश्चन में हमसे पहले ही निकलवा लिया कि सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट निकालो, सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब जो सेकेंड ईयर के बाद जो हमारे पास अमाउंट हुई है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा थर्ड ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर 8,820। इंटरेस्ट की रेट जो है वो सेम रहेगी, हम थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है तो हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू 8,820, रेट 5% सेम रहेगी जो हमें दी हुई है 5, और टाइम 1 ईयर के लिए निकाले हैं तो टाइम की वैल्यू 1,
डिवाइड में 100, इसको कैंसिल करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 को 5 से कैंसिल करेंगे, ये 2 पर कैंसिल हो गया, 5 टू 10, 882 डिवाइडेड बाई 2, और इसका मतलब हो गया 441। ये इंटरेस्ट आ गया थर्ड ईयर के लिए, यही हमें निकालना था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें मेन मकसद इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक दे दिया। सेकंड क्या बेटा? सर समझ में नहीं आया, फिर से समझा दो। उन सब पॉइंट नहीं आया बेटा तनुजा, बताओ, सर या फिर स्टार्ट। पूरा ही नहीं रहा है। देखो, यहाँ तक हमारे पास सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकलवाया कि जो सेकंड ईयर के बाद जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। सेकंड ईयर के बाद इंटरेस्ट हमने बता दिया, सो टोटल अमाउंट हमने बता दी कि 2 साल के बाद उसकी टोटल अमाउंट 8,820 हो जाएगी। ठीक है, ये बेटा कंपाउंड, आपने शायद स्टार्टिंग में क्लास नहीं होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारे पास होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारे पास इंटरेस्ट होता है वो ऐड हो जाता है। मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास प्रिंसिपल 100 था, 1 साल के बाद जो 100 इंटरेस्ट था, सॉरी प्रिंसिपल था, इसके ऊपर 20 हमारा इंटरेस्ट आ गया, तो 100 प्लस 20 हमारा जो अगला अमाउंट हो जाता है, टोटल अमाउंट 120 हो जाता है। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है अगले साल के लिए। हमारे पास देखो, ओरिजिनल हमारा प्रिंसिपल 100 था, अगले साल प्रिंसिपल 100 नहीं होगा, 120 हो जाएगा। जो इंटरेस्ट आया है वो भी ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में, 120 हो गया। अगले साल हमारी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 120 रुपए पे मिलेगा, ना कि 100 रुपए पे। इसी तरह से तीसरी साल के लिए निकालेंगे, फिर से इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, नया प्रिंसिपल बन जाएगा। ये हमने 9.1 में किया था और उसी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में सिंपल हमने 2 साल के बाद अमाउंट निकाली, 2 साल के बाद जो हमारी अमाउंट हो गई ना, इस अमाउंट के ऊपर अब हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जो हमारी टोटल अमाउंट हो गई, इस टोटल अमाउंट के ऊपर हमें थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यही हमारा अमाउंट हमारे पास क्या बन जाती है, प्रिंसिपल बन जाती है थर्ड ईयर के लिए। जो सेकंड ईयर के बाद जो अमाउंट थी 8,820 रुपीज, यही हमारे लिए क्या बन जाती है, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाती है। ठीक है, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हमने निकाल लिया, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बता रखी है 5% की रेट है, और 1 साल के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना, कहता है ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालो। ओनली थर्ड ईयर का मतलब 1 साल का इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर का मतलब सिर्फ थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है। तो टाइम की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, हम 1 पुट कर देंगे, और 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो आप चाहे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सेम आता है आंसर। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने 1 साल के लिए निकालना है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप निकालना चाहो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल कर देख लो, टी की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर देना, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट की 8,820, रेट की वैल्यू 5%, टाइम की वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाई 100, इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमारा आया वो कितना आ गया, 441 रुपीज, ये इंटरेस्ट आ गया थर्ड ईयर के लिए। यही हमें निकालना था, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। समझे बेटा, कुछ आया समझ में थोड़ा बहुत? यस सर। एक बेटा डेली क्लास लिया करो सभी के लिए, डेली क्लास लोगे तभी पॉइंट समझ में आएंगे। अगर आप बीच में क्लास छोड़ देते हो तो आपको दिक्कत आती है, समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आपको। डेली रूटीन से कोई अर्जेंट काम हो जाए तो अलग बात है, वरना डेली रूटीन से क्लास लिया। ठीक है, 8th क्वेश्चन, बस ये थोड़ा सा यही एक लास्ट लेंथी क्वेश्चन है, बाकी इसके बाद वाले क्वेश्चन है वो सब आसान से क्वेश्चन है। क्या कहता है 8th क्वेश्चन में, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज फॉर 1.5 ईयर। कहता है हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10,000 रुपीज के लिए फॉर 1.5 ईयर के लिए एट 10% पर एनम, और जो इंटरेस्ट की रेट होगी वो 10% पर एनम की होगी। और उसके बाद एक बात और बोल दी इसने, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हम इंटरेस्ट लेंगे वो हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है कि हमें अमाउंट निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल हमें दे दिया 10,000, टाइम हमें दे दिया 1.5 ईयर, और हमें इंटरेस्ट की रेट दे दी 10%, और जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। यहाँ तक का एक पार्ट क्वेश्चन का हमें कंप्लीट हो गया, जैसे हमने पिछले वाले स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे, सेम उसी तरह का यहाँ तक का पार्ट है। उसके बाद कहता है, would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? कहता है ये जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ये जो स्टार्टिंग में हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे, ये क्या ज्यादा होगा अगर जो इंटरेस्ट उसको मिले जब वो इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो, जब वो एनुअली कंपाउंड करे इंटरेस्ट को। यहाँ पर तो हाफ ईयरली कंपाउंड क्या था, अगर कहता वो एनुअली कंपाउंड लगता है तो कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा होगा, क्या ये हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट ज्यादा होगा या कम होगा, ये हमें चेक करके बताना है इसको। ठीक है, आप लास्ट का पार्ट एक बार भूल जाओ, आप सिंपल पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखो कि हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है, रेट हमें दिया है, हाफ ईयरली हमें इसका निकालना है। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं, प्रिंसिपल 10,000, रेट 10% पर annum दी हुई है, लेकिन ये हमें हाफ ईयरली करनी है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 10/2% पर हाफ ईयरली, तो ये हो जाएगी 5% हाफ ईयरली। देखो 10% पर annum थी, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये हाफ ईयरली हो गई 5% हाफ ईयरली। जो हमारा बेटा अपना माइक बंद रखो सभी। देखो 6 कंप्लीट ईयर हो गया, और 6 मंथ के लिए हाफ ईयर, टोटल 3 कन्वर्जन पीरियड हो गई 1.5 ईयर की। ठीक है, टाइम की वैल्यू 3 हो गई, रेट हमारे पास 5% हो गई, प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 हो गया, अमाउंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, वही P इंटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर T। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 प्लस इंटू 1 प्लस वेट की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 100, टाइम की वैल्यू यहाँ पर 3 अपने पुट की। ठीक है, 10,000 एज इट इज, 1 प्लस 100/5, 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 105, 105/300 रेज़ टू पावर 3, रेज़ टू पावर 3 हो गया, मतलब 100/5, 105/100, 105/100, 105/100, ये 3 टाइम्स हमारे पास रिपीट हो जाएगा।
जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे। 2 जीरो से ये कैंसिल हो गई, 2 जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गई। 105 डिवाइडेड बाई 100 और इन सभी की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 11,576.25। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, टोटल अमाउंट आ गई। हमें टोटल अमाउंट निकालनी थी, उसके अलावा टोटल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो टोटल अमाउंट हमारे पास आई है इसमें से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बच जाएगा। अमाउंट हमारे पास 11,576.25 और माइनस में 10,000, ये कितना बच जाएगा 1,576.25। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये यहाँ तक का जो फर्स्ट पार्ट था ये यहाँ तक का कंप्लीट हो गया बेटा। उसके बाद कहता है कि जो ये इंटरेस्ट हमारे पास आया है ना, क्या ये ज्यादा होगा अगर इसमें जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड किया जाए उससे। ठीक है, ये जो हमारे पास इंटरेस्ट आया है ये हाफ ईयरली के लिए आया है, लेकिन कहता है अगर इसको एनुअली कंपाउंड किया जाए तो क्या ये इंटरेस्ट ज्यादा होगा, इसको हमें चेक करके बताना है। ठीक है, तो चेक करने के लिए एनुअली काउंट करेंगे। प्रिंसिपल सेम रहेगा 10,000, रेट हमारे पास एनुअली दी हुई है 10% पर एनम की, और टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 1.5 ईयर का। अब यहाँ पर जो हमारे पास टाइम 1.5 ईयर आ गया, इसमें हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई। फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई तो इसमें सबसे पहले हम 1 ईयर के लिए निकालेंगे, हाफ ईयर के लिए हम बाद में निकालेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था और फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में किया था। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1 ईयर के लिए ओनली अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद हाफ ईयर के लिए निकालेंगे और दोनों का फिर ऐड करेंगे। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर 10। प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000, 1 प्लस रेट की वैल्यू 10 और डिवाइडेड बाई 100 और टाइम 1 ईयर काउंट करेंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, कितना बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 1। रेज टू पावर 1 को चाहे आप हटा दो क्योंकि पावर 1 का मतलब सेम एज इट इज आएगा। 1 प्लस 1 अपॉन 10 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 10 आ जाएगा और 10 प्लस 1 कितना बन जाएगा 11 अपॉन 10 बन जाएगा। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गई, कितना बच जाएगा 11,000। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर हमारे पास आ गई 11,000 की 1 साल के बाद जो अमाउंट होगी, 1 साल के बाद 11,000 अमाउंट हो जाएगी। लेकिन हमें टोटल निकालना कितना है 1.5 ईयर के लिए। 1 साल के लिए हमारे पास आ गई, हाफ ईयर के लिए हमें अगले सेकंड ईयर के लिए हमें निकालना है। न्यू प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर यही हो जाएगा, जो हमारे पास अमाउंट थी फर्स्ट ईयर में वो हमारे पास प्रिंसिपल बन जाएगा सेकंड ईयर में 11,000। ठीक है, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ ईयर, या फिर हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकंड 6th मंथ। 6th मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल 11,000, रेट 10%, टाइम हाफ ईयर, हाफ ईयर का मतलब होता है 1/2 और डिवाइड में 100। 10 से 10 कैंसिल होगी, 10 से 10 कैंसिल होगी, 1,100 और डिवाइडेड बाई 2। 1,100 को डिवाइड करेंगे, 1,100 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 550। ठीक है, कितना बच जाएगा 550। ये हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा सेकंड हाफ ईयर के लिए। ठीक है ना, प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 11,000, इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया 550। टोटल अमाउंट हम निकाल देंगे, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 11,000 प्लस 550, 11,550। ये 1.5 ईयर के बाद टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारे पास, कि टोटल अमाउंट 11,550 होगी। ठीक है, लेकिन हमें किसको कंपेयर करना है, हमें ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपेयर करना है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाला था, यहाँ पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से माइनस कर दिया प्रिंसिपल को, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा।
अमाउंट 11,550, प्रिंसिपल 10,000, माइनस करेंगे 1,550, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया जब हमने इंटरेस्ट को ईयरली कंपेयर किया। ये इंटरेस्ट हमारे पास हाफ ईयरली कंपाउंड किया था तब आया था। आप दोनों को मैच करके देख सकते हो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। जब हमने हाफ ईयरली लिया तो वो इंटरेस्ट ज्यादा है, वो 1,576 है, और ये 1,550 है, तो 76 ज्यादा होगा। 76 ज्यादा होगा मतलब हाफ ईयरली का जो इंटरेस्ट आएगा वो ज्यादा आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बेटा, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ के आप चलोगे स्टेप बाय स्टेप तो कुछ नहीं है। पहले वाली स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है, सेकंड वाली स्टेटमेंट में आप बस ये समझो कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकालना है इन्हीं टर्म्स के ऊपर। 10,000 प्रिंसिपल पे 10% की रेट से 1.5 ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है। वो इंटरेस्ट हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस में निकाला है, वही इंटरेस्ट हमने यहाँ पर निकाला। इस इंटरेस्ट को पहले वाले इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, कौन सा ज्यादा है कौन सा लेस है वो कंपेयर हमें बताना है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन स्टेप वाइज स्टेप आप जब इसको समझोगे, और एक थोड़ा सा बेटा ये फोन में भी समझने में आते, आप एक बार जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट करके दोबारा से देखा करो। नोटबुक में नोट करके, जब हम नोटबुक से पढ़ते हैं या फिर बुक से पढ़ते हैं तो वो चीजें हमें ज्यादा जल्दी समझ में आती है बेटा। तो एक बार आप इसको पढ़ो ना, तो नोटबुक में नोट करने के बाद दोबारा से पढ़ा करो। ठीक है, फोन में से बस नोट किया और फोन का काम खत्म। फोन के साथ ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, ऑनलाइन क्लास लेनी है सिर्फ, और बस जितना जल्दी हो सके उसको नोट करना है नोटबुक में। फिर आप नोटबुक से ज्यादा उसको पढ़ो। ठीक है, वहां से हमें ज्यादा जल्दी अच्छे समझ में आता है और आपकी हेल्थ के लिए भी वो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो फिर भी कोई पॉइंट रह जाए तो मुझे बता देना। नाइन्थ क्वेश्चन में देखो, नाइन्थ क्वेश्चन में कहता है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4,096 रुपीज इफ ही गेव इट फॉर 18 month at 12 whole 1/2% per annum interest being compounded half yearly। कहता वो अमाउंट निकालो जो राम रिसीव करेगा कितने रुपए के ऊपर, 4,096 रुपए के ऊपर, इफ ही गेव इट फॉर 18 months। उसने उसको 18 months के लिए क्या कर दिया, इंटरेस्ट पर दे दिया, और जो इंटरेस्ट की रेट है वो 12 होल 1% पर एनम की है, लेकिन जो इंटरेस्ट कंपाउंड होता है वो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। ठीक है, देखो इसमें आपको खुद से ट्राई करना है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज किस तरह से करनी है। एक तो इसमें जो कन्वर्जन पीरियड आएगा ना बेटा, टाइम इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ, हमें मंथ्स में दिया हुआ है टाइम। टाइम हमारे पास मंथ्स में है, जो हमारा कन्वर्जन पीरियड है वो 6 मंथ का है, तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ, टोटल 3 कन्वर्जन पीरियड इसमें हो जाएंगे। ठीक है, ये 18 मंथ्स का मतलब हो गया 1.5 ईयर। 1.5 ईयर के लिए कितने कन्वर्जन पीरियड बनते हैं, 3 कन्वर्जन पीरियड। 12 और 12 प्लस 6, टाइम की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब जो रेट ऑफ में दिया हुआ है वो 12 पर, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज करेंगे सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 12 टू जा 24, 24 प्लस 1 25/2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 25/4% हाफ ईयरली हो जाएगी। 25/2% तो पर एनम के हिसाब से आया है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पहले से 2 से डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, 25/4% हाफ ईयर। ये हमारे पास रेट हो गई। 3 इयर्स हमारे पास 3 कन्वर्जन पीरियड का टाइम हो गया 96। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, ओनली अमाउंट हमें निकाल फाइंड द अमाउंट। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4,096 आ जाएगा, ब्रैकेट 1
25/4, 25 ऊपर इसको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है बेटा, वो भी सिंपल ही हो जाएगा सर, 96 ही आता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बच जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, बाकी मैंने इसकी जो बेसिक पार्ट था वो आपको सोल्व करके बता दिए किस तरह से क्या करना है। ठीक है, फिर भी नहीं आए तो मुझे बता देना, फिर मैं समझा दूंगा इसको। देखो अभी तक जो हमने इंटरेस्ट निकाला वो या तो पर एनुअली निकाला या फिर हमने हाफ ईयरली निकाला, दो तरह से हमने निकाला इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन। बेटा कोई दिक्कत नहीं है तो अपना माइक बंद रखो। बेटा माइक बंद रखो। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट हमें निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। व्हेन प्रिंसिपल इज 2000 रुपीज, प्रिंसिपल हमें 2000 रुपए दे दिया, रेट इज 8% पर annum, जो इंटरेस्ट की रेट है वो 8% पर annum के हिसाब से है, एंड टाइम इज 1 ईयर, टाइम हमें 1 ईयर दे दिया। द इंटरेस्ट इज पेवेबल क्वार्टरली, जो इंटरेस्ट हमारा जो होगा वो कैसे पे करेंगे, हम क्वार्टरली पे करेंगे। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब हो जाता है 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, 12/4 मतलब 3 मंथ्स के हिसाब से, 3 मंथ्स के बाद हमारा जो इंटरेस्ट है वो ऐड होता रहेगा प्रिंसिपल में। 3 मंथ के बाद फिर अगले 3 मंथ्स के बाद फिर अगले 3 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड होता रहेगा, नया प्रिंसिपल हमारे पास बनता रहेगा। क्वार्टरली का मतलब हो जाता है 3 मंथ्स के बाद, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ के बाद, एनुअली मतलब 1 ईयर या फिर बोल सकते हैं 12 मंथ्स के बाद। ठीक है, तो उसमें उसी हिसाब से प्रिंसिपल 2000 रुपीज हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 8% पर एनम, और इसको क्वार्टरली निकालेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे, जैसे हाफ ईयरली में हमने 2 से डिवाइड किया था, क्वार्टरली में 4 से डिवाइड होगा, 8/4%, और 8/4% का मतलब हो जाता है 2% पर क्वार्टरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ क्वार्टरली गई दे हमारी, रखा हो, 6 मंथली दे रखा हो तो उसमें रेट डिवाइड बाय 4। क्वार्टरली दे रखा है तो 4 से डिवाइड करेंगे बेटा, 6 मंथ दे रखा है या फिर हाफ ईयरली बोल देता है, हाफ ईयरली में हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसमें भी हमें ये देखना है, अगर पहले से कभी कभी वो क्वेश्चन में ये भी कर दे, अभी तक आया नहीं है हमारे क्वेश्चन में, बाकी वो ये भी कर दे कि यहीं पर जो हमारी रेट है ना वो लिख देगी 2% क्वार्टरली, तब हमें उसको डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये एनुअली दे रखा है ना, जैसे पर एनम के हिसाब से दे रखा है, तब हम 2 से या फिर 4 से डिवाइड करते हैं कि यहाँ पर तो पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो हमें निकालना वो क्वार्टरली निकालना है, तब हम डिवाइड करते हैं। अगर वो यहाँ पर ये दे देता 2% क्वार्टरली, तो हमें कुछ भी डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं थी, क्वार्टरली हमें इंटरेस्ट निकालना है, क्वार्टरली हमें रेट दे रखी है, हम डायरेक्ट पुट कर देते वैल्यू 2। ठीक है, हाफ ईयरली बोल दे और एनुअली हमें इंटरेस्ट दे रखा हो तो उसको फिर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2% पर क्वार्टरली हमारे पास इंटरेस्ट की रेट हो गई। कन्वर्जन पीरियड इसमें जो होगा वो कितना होगा बेटा, अभी अभी मैंने बताया कन्वर्जन पीरियड इसमें होगा क्वार्टरली में 3 मंथ्स का। ठीक है, कन्वर्जन पीरियड 3 मंथ्स का होगा, तो टोटल हमें 1 ईयर के लिए निकालना है। 1 ईयर में टोटल कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4, टोटल 4 क्वार्टर हमारे पास हो जाएंगे 1 ईयर में। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 6 12, टोटल 12 मंथ्स हो गई, 12 मंथ्स का मतलब 1 ईयर हो गई। ठीक है, तो इसमें कन्वर्जन पीरियड कितने हो गए, टोटल 4 कन्वर्जन पीरियड इसमें हो जाएंगे। हमारे पास कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू आ गई, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई, हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। हम अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट हमारे पास क्या होती है, P × 1 + R/100⁻⁷। ठीक है, प्रिंसिपल हो जाएगा 2000 रुपए, इंटू 1 प्लस रेट, आर की वैल्यू 2 है और डिवाइड में 100, टाइम की वैल्यू 4 की।
ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे 1 + 2 अपॉन 100, यहाँ पर 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 + 2 102 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर 4 हमें दिया हुआ है। इसका मतलब ये 4 टाइम्स रिपीट होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी थी बेटा, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, जो आपको अगर ठीक लगे, आसान लगे, उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या केस में सबसे पहले 2 0 यहाँ पर थे, 2 0 यहाँ पर कैंसिल कर दिए, 1 0 यहाँ पे था, 1 0 यहाँ पे बचा हुआ था, इसको कैंसिल कर दिया, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो कि 20 था, 25 जा 100, ये 5 आ गया नीचे। ठीक है, 25 जा 100, ये नीचे 5 आ गया, इसको कैंसिल कर दिया था। उसके बाद ये 102 है, ये 100 है, इन दोनों को 2 से डिवाइड किया, 51 और ये 50। अगले वाले में भी सेम, ये 102 था, यहाँ पे 51 बच गया, यहाँ पर भी क्या बच गया, 50 बच गया। ठीक है, अगले वाले में ये 102 था, इसको 2 से डिवाइड किया 51, ये 50 था, इसको 2 से किया 25 और इसको 2 से किया 51, इस 50 को 2 से किया 25। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 51 बच गया 4 टाइम्स और नीचे बच गया 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5, इन सभी की मल्टीप्लाई की, नीचे आ गया 3125 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2164.86, ये हमारे पास टोटल क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2164.86। ठीक है, इसमें हमें दोनों चीजें निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी निकाली अभी अभी हमने, 2164.86। प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है, 2000 का, इसमें से माइनस किया 2000, तो 164.86, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले क्वेश्चन में हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालकर फिर हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बेटा। ठीक है ना, उसमें से -1 करना पड़ता है, प्रिंसिपल को कॉमन लेना पड़ता है, वो थोड़ा सा वो है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद यहाँ से अमाउंट निकाल दो, जो आपकी मर्जी हो, दोनों तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगले वाले क्वेश्चन में यह 11th क्वेश्चन में कहता है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 फॉर 9 months एट 16% पर annum compounded quarterly। इसमें हमें सिंपल ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हमें अमाउंट नहीं निकालने। पीछे वो वाले क्वेश्चन में हमसे अमाउंट भी पूछी गई थी, इसलिए पहले हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया। इसमें हमें ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, टोटल 15,625 हमारे पास प्रिंसिपल है, 9 मंथ्स का हमारे पास टाइम है और जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16% पर एनम है और इंटरेस्ट कंपाउंड होता है क्वार्टरली। ठीक है, प्रिंसिपल 15,625, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम और इसका मतलब हो गया 16/4% पर क्वार्टरली, 16/4 मतलब 4% क्वार्टरली। कन्वर्जन पीरियड इसमें कितना है, 3 मंथ्स का है, तो 3 मंथ +3 + 3 टोटल 9 मंथ्स हो गए, 3 + 3 + 3 तो टोटल 3 कन्वर्जन पीरियड इसमें यूज हो जाए। ठीक है, 3 + 3 + 3 टोटल 9 हो जाएंगे, 3 कन्वर्जन पीरियड इसमें हम काउंट करेंगे। ठीक है, सभी चीजें आ गई हमारे पास, प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, कन्वर्जन पीरियड हमारे पास आ गया। हम इसमें डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पी भार कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 + r/100 रेज़ टू पावर t माइनस में 1। प्रिंसिपल की वैल्यू 15,625, ब्रैकेट 1 + r की वैल्यू 4% डिवाइड में 100 रेज़ टू पावर 3 माइनस में 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम से, 1 + r/100, 100 नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100 + 4 104 रेज़ टू पावर 3 माइनस में 1 एज इट इज।
दोनों को 4 से कैंसिल किया, 26 4 जा 104 और नीचे आ जाएगा 25 4 जा 100, दोनों को कैंसिल कर दिया, 26/25 रेज़ टू पावर 3 -1। जो दोनों की पावर 3 दी हुई है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 26 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा हमारे पास 17,576 और 25 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा 15,625 और माइनस में क्या है 1 है। 25,625 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा और माइनस में 1 है, 1 की जगह क्या आ जाएगा 15,625। दोनों को माइनस कर देंगे, जैसे ही दोनों को माइनस करेंगे 1951 और नीचे जो 15,625 था वो ऊपर वाले दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, सेम बचते हैं। ओनली क्या बच गया हमारे पास 1951, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1951 रुपए। अगर यहाँ से हमें अमाउंट निकालनी पड़ जाए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से हमें अमाउंट निकालनी पड़ जाए तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे इस इंटरेस्ट को। जो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल है 15,625, उसमें इस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, वो हमारे पास अमाउंट निकल के आ जाए। ठीक है, बाकी इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन है बेटा इन क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ पर आप देखो ऊपर कुछ भी नहीं है, एक बार हमारे पास क्वेश्चन समझ में आ गया, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो 2-3 बार, क्वेश्चन फिर भी नहीं आता है तो मुझसे पूछो। ठीक है, और स्टेटमेंट तो ये बेटा ये कैलकुलेशन की तो ज्यादा से ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदा होगा, क्योंकि अभी तुम जैसे कम हो गई है तो मोबाइल का कैलकुलेटर का इन सब का ज्यादा यूज करते हो, तुम अपने हाथ से क्वेश्चंस को कम निकालते हो, प्रैक्टिस कम कर, खुद से करो। ठीक है, तो ये सब आपको करना है। 9.2 जो है वो हमारी यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है।